बिहार चुनाव सर पर है और तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। चाहे बात करें तेजस्वी यादव की, चाहे बात करें पवन सिंह की या उनकी पत्नी ज्योति सिंह की। इस समय चारों तरफ हर किसी की चर्चा हो रही है और इस समय तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा ही चर्चा में हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के अहम चेहरे के रूप में पेश कर दिए गए हैं। यानी कि मुख्यमंत्री पद अगर उनकी महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान लिया गया है। साथ ही साथ चर्चाएं ज्योति सिंह की भी हैं और पवन सिंह की भी हैं, और चर्चाएं यहाँ तक हो रही हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच एक नाटक चल रहा है और मात्र चुनाव जीतने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसी बातें कही जा रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें भी आ रही हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में सब नाटक चल रहा है और चुनाव जीतने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं? तो आइए बात करते हैं हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सीता तिवारी जी से और जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पवन सिंह, बिहार के महागठबंधन के मुख्य दावेदार, मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव चूंकि इस समय चर्चाओं में हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में इस समय सामने आ चुके हैं और उन्होंने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 20 साल की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो काम नीतीश की सरकार और साथ में जो केंद्र सरकार है पिछले 20 साल में मिल के नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने मोदी जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा 11 साल से केंद्र में मोदी जी हैं, जो काम ये लोग नहीं कर पाए हैं उस काम को हम मात्र 20 महीने में करके दिखाएंगे। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, सबसे पहले पांडे जी, हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत कुल मिलाकर पांडे जी ये है कि इसके पहले जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी कार्य कर चुके हैं और वो नीतीश के साथ में आपने देखा था, उन्होंने कहा था कि हम जो है इतने दिन में जो है ये काम कर देंगे। हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन नीतीश तो आप जानते हैं कि उनका जो है पलटू चाचा के नाम से थोड़ा सा वो फिर पलटी मार गए वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोग जो है उन पर एक बार फिर कुछ भरोसा करने की जो उम्मीद है लोगों की जगी है। उनको लगता है कि यार एक बार फिर भरोसा कर लिया जाए, शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि जो ये कह रहे हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा था कि हर परिवार को एक नौकरी, तो इस पर उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा मैंने कोई ये नहीं कहा कि आपको जो है हम मास्टर ही बना देंगे या ये बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम फैक्ट्रियों में भी जॉब दिया जा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये कोई अब यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि फैक्ट्रियों में भी जॉब दिया जा सकता है, मैंने नहीं कहा मैं आपको मास्टर बना दूंगा। ये बात तो ऐसी हो गई कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा और उसकी चर्चा आज तक लोग कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने ये जरूरी नहीं है कि नौकरी सरकारी ही हो, आपको रोजगार देंगे। वो रोजगार प्राइवेट भी हो सकता है और उन्होंने स्किल इंडिया कई सारी योजनाएं शुरू की। प्राइवेट की बात नहीं है पांडे जी। उन्होंने यह कहा कि बिहार में ये कोई बड़ी कंपनी है जो अपना वहाँ जो है अपना जो है जमाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह कंपनी जो है क्यों न, जब हमारे यहाँ तुम बिहार में स्थापित कर रहे हो प्लांट, तो क्यों ना अपने बिहार के लोगों को रखो, बाहर से न ले आकर के रखो। इस तरीके तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का काम है, सरकार चाहेगी इसको कर सकती है। भाई हम यहाँ की सरकार साल सत्ता में रहेगी। बात तो फिर वही हो गई ना, बात तो वही हो जाती है कि जो बात इन्होंने कही कि हम नौकरी देंगे, इतने लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और फिर कहते हैं कि हम बिहार में जो कंपनी आ रही है वहाँ कंपनी में लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन एक बात आप इस बात को ये भी समझिए ना, जब इन्होंने कहा था कि हमने जो है कितने लाख नौकरी देने की जब वादा की थी अभी हाल में आपने जब देखा था, तो तेजस्वी ने उसको जो है कोशिश किया था। ऐसा नहीं है कि इसने किया था। आखिर लोग जो इन पर भरोसा कर रहे हैं, आरजेडी को इसलिए भरोसा कर रहे हैं, तो लोग इसीलिए तो भरोसा कर रहे हैं कि यार ये अगर आएंगे तो जो है कुछ ना कुछ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेन चीज जो ये महागठबंधन को लेकर के बात हो रही है, इसमें कई पार्टियां हैं। अब इनके जो खिलाफ हैं एक तरीके से जन स्वराज, या उसके बाद जो है आप बीजेपी मान के चलें आप, अब बीजेपी भी उसका भी जो भी गठबंधन हो जो जिस हिसाब से लड़ रही हो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तीनों लोग, तो एक पत्रकार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कहा था कि सरकार तो स्पष्ट जो है, हम नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर बना लेंगे, अगर नहीं तो जो भी बनाएगा तो बिना उनके बनेगी भी नहीं। मतलब नीतीश कुमार सरकार बनाए या ना बनाए एक अलग बात है, लेकिन बिना नीतीश कुमार के सरकार कोई नहीं बनाएगा। ये कहने वाली बात है। यही कह रहे हैं कि सरकार जो है
वो नीतीश कुमार बनाए या न बनाए, लेकिन जिसकी भी बनेगी तो वो रहेंगे तभी मतलब सरकार जो है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नीतीश की वजह से ही सरकार बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी नीतीश की वजह से ही बनेगी। अब थोड़ा सा दूसरे आगे उसमें चलते हैं। इधर रवि किशन जी जो है बहुत गर्म हो गए हैं। आप देखे होंगे एक भाषण में बहुत गर्व इसलिए हो गए, उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन जो है केसारी लाल ने क्यों नहीं किया। केसारी लाल ने आरजेडी क्यों ज्वाइन किया, उन्होंने जो है अब इस पर भी राजनीति हो रहा है कि हम काम करेंगे, हम अपने घर से पैसा सरकार नहीं देगी तो भी पैसा। उधर पवन सिंह की पत्नी जो है ज्योति भी कह रही हैं कि भैया आएंगे पवन सिंह की पत्नी कह रहे हैं कि भैया आएंगे। तो आप लोगों को जब इस भैया आएंगे वाला डायलॉग है तो हमारे भाइयों को याद आ गया होगा करण आएंगे अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन वाले डायलॉग पे। तो करण नहीं, भैया आएंगे, भैया है वो करण जी तो दूसरा जन्म हुआ था। भैया आएंगे, प्रचार करेंगे, ज्योति को जितवाएंगे हाँ। और काराकाट से ज्योति इस बार विधायक बनेंगी। तो कहीं ना कहीं ये अंदर खाने में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? गड़बड़ का पांडे जी इसके पहले उन्होंने कहा था कि भैया की बात पर उन्होंने कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि केसारी भैया से हमारी बात हुई है, केसारी भैया हमारे सपोर्ट में आएंगे, वो प्रचार करेंगे। लेकिन अभी उनका अचानक बयान जो है बदल गया। जब उनसे फिर पत्रकारों ने सवाल किया, उन्होंने कहा नहीं, बोले कि पवन जी क्या पावर स्टार जी आएंगे, उन्होंने कहा नहीं आएंगे, हमने उनके साथ जो है मेहनत किया है तो उनके उसमें प्रचार किया है तो वो जो है प्रचार करने आएंगे। अब देखना ये है कि क्या अगर पांडे जी अगर ये पवन पावर स्टार अगर प्रचार करने आते हैं, इसका मतलब तो फिर बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी कि जो कुछ हुआ इसका मतलब देखिए कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि अभी हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और अगर जीत जाते तो गठबंधन हो जाएगा। अच्छा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद गठबंधन हो जाए और मामला ठीक वैसे ही हो जाए जैसे एक बार चुनाव पहले हुआ था। क्या कहना है इस पे आपका? पांडे जी ये तो तय हो, अभी जो हम भाइयों के सामने हमने जो बात बताई कि जहां भी सरकार बनेगी नीतीश कुमार वहां रहेंगे कुल मिला करके। तो अब एक तरीके चाहे एक बार फिर आप लोग इसको दिमाग में हमने बैठा लीजिए कि पलटू चाचा जो है 10वीं बार पलट सकते हैं। नीतीश कुमार जी तो रहेंगे, वो अलग बात है। हम पूछ रहे थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का गठबंधन हो सकता है चुनाव जीतने के बाद, क्या लगता है आपको? पांडे जी एक बात बताएं आपको, चूंकि ऐसा है कि चुनाव में गठबंधन तो इन लोगों को होता है। चुनाव जब जिसका भी चुनाव होता है तो इन दोनों का गठबंधन हो जाता है, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता है तीन लोगों का जो है अपना अपना समर्थन वापस ले लेते हैं समझ रहे हैं ना, ये लोग फिर इनकी दूरी बन जाती है। इस बार अगर मान लीजिए चूंकि चुनाव इनके जीतने के आसार दिख रहे हैं, तो अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, मतलब ज्योति सिंह चुनाव जीत जाती हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव जीते नहीं है, पिछले समर्थन वापस लिए, क्या चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से इनका गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कारण ये है कि वो जो है पावर स्टार हैं और फिर ये पावर बेबी हो जाएंगे ये भी पावर बेबी हो जाएंगे, क्योंकि केसारी लाल ने ये बात कहा था कि हमारे पास पैसे तो हैं लेकिन हमारे पास पावर नहीं है। उन्होंने कहा था हमारे पास अगर आप लोग अपना समर्थन देते हैं, अपना प्यार देते हैं, हमें अगर पावर देते हैं तो मैं छपरा के लिए और मैं उसके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ये बात केसारी लाल ने कहा था। हालांकि उनकी पत्नी पहले चंदा ने कहा था लड़ने के लिए, लेकिन बाद में उनके दिमाग में ऐसा आया कि चूंकि मतलब चंदा नहीं हम ही लड़ लेते हैं, उन्होंने अपना जो है अब इसको लेकर के, हालांकि जितने गायक कलाकार भोजपुरी के कलाकार हैं वह सब उत्साहित हैं, लेकिन बस दुख एक ही बात का है कि काहे चला गया बीजेपी में यारो, समझ रहे ना तो बात। तो काहे चले गए बीजेपी में यारो, फिलहाल अब बीजेपी में तो जा ही चुके हैं। अब कोई कितना भी खुन्नस खाए, कोई कितना भी गुस्सा हो, नाराजगी जताए, अब वो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। नहीं। अब कुल मिलाकर के हमारे दर्शक भाई भी जान रहे हैं कि भोजपुरी के जितने हैं, जितने लोग, पवन भी गए थे वहां बीजेपी, वहां नड्डा और सबसे हाथ मिलाए हैं, तो जितने लोग भी हैं सब बीजेपी में हैं और सब बैठ करके जो है यही सोच रहे हैं, आ लौट के आजा मेरे यार, घर लौट के आजा मेरे यार तुझे। फिर आगे पूरा कर दीजिए पांडे जी। तो खैर बाकी चीजें अब दर्शक पूरा करेंगे, दर्शक बताएंगे। फिलहाल इस पर दर्शकों की क्या राय है, दर्शक भी हमें जरूर बताएं। इस पर अपने जो विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। दर्शकों से एक बात पूछिएगा पांडे जी, वहां का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे किसको, इसको जरूर बताइएगा कि बिहार का। फिलहाल बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव बन चुके हैं, लेकिन असल मायने में मुख्यमंत्री बिहार वासी किसे बनाएंगे, इस पर भी आप अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है कि आपके विचार हम तक पहुंचेंगे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।